हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज हम बात करेंगे कि स्क्रिप्टिंग का एकदम सही तरीका क्या है जिससे हम स्क्रिप्टिंग करके अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। जो लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं उनको डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को स्क्रिप्टिंग किस तरीके से किया जाता है वो नहीं पता है। इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज उसका सही तरीका बताने वाली हूँ कि स्क्रिप्टिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए ताकि आपको सब कुछ अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाओ। तो हम सबसे पहले एक बेसिक तरीका जो होता है स्क्रिप्टिंग करने का वो डिस्कस करते हैं। स्क्रिप्टिंग क्या है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, या फिर अपनी स्पेसिफिक जॉब को मैनिफेस्ट करना है विद एग्जैक्ट सैलरी, या फिर अपने कोई शादी मैनिफेस्ट करना है, या फिर अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, कोई करियर का ऑप्शन आपको चूज़ करना है, कुछ भी आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये गारंटी है स्क्रिप्टिंग में कि जो जो आप लिखोगे वैसा वैसा आपकी लाइफ में होगा। आपको ट्रस्ट करना लेकिन बहुत ज़रूरी है उस चीज़ पे। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हम स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्पेसिफिक पर्सन को नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसको नो कांटेक्ट सिचुएशन को हटाना चाहते हैं, कांटेक्ट लाना चाहते हैं, या फिर स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या फिर ब्लॉक सिस्टम जो ब्लॉक हो गए हो अगर आप, तो अनब्लॉक करना चाहते हैं, कुछ भी ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट करके देगा। तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रिप्टिंग का ये रूल होता है कि सबसे पहले हमें थैंक यू बोलना होता है। थैंक यू या ग्रैटिट्यूड शो करके जो चीज़ें हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए ताकि आप पॉजिटिव हों। क्योंकि मैं हर वीडियो में या फिर हर लाइव में भी यही बताती हूँ कि दो चीज़ों से हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो सकती है। एक तो सेल्फ लव हो गया और एक ग्रैटिट्यूड। दो चीज़ों से हमारी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हाई हो जाती है, हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं यूनिवर्स के। तो पहले हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ऑल माई लविंग रिलेशनशिप। मेरा सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मैं सबकी फेवरेट हूँ। या फिर जो आपके पास है ऑलरेडी, जैसे कि मेरा मम्मी पापा के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरे भाई बहन के साथ मेरा रिलेशन ऑसम है। मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ में है। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ऐसे आपके जो रिलेशन अच्छे हैं ना, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करके एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ये सब रिश्ते हमारी लाइफ में हैं ऑलरेडी, और इसके लिए हम ग्रेटफुल फील हो सकते हैं। ये फेक नहीं है। लेकिन बाद में जो हमको चाहिए स्क्रिप्टिंग में वो हमें बनाना है कि हम किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब लिख लिया, उसके बाद में हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में रिलेशनशिप में आप काम करोगे कि फॉर एग्जांपल XYZ जो भी वो बंदा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने मुझे मैसेज किया। हमारी अब बहुत ढेरों बातें होती है, बहुत सारे मैसेजेस हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, बहुत बार मिलते भी हैं। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, हम बहुत इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी। और हम बहुत मतलब घूमते हैं तो भी एक दूसरे के साथ हमें घूमना, कुछ भी एटलीस्ट हम अगर थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। वो हमारा क्वालिटी टाइम होता है। इस तरीके से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लिख सकते हैं स्क्रिप्टिंग में। और उसके बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस तरीके से आपको एकदम फीलिंग के साथ वो स्क्रिप्टिंग लिखनी है। और उसके बाद में क्या करना है कि कई लोग वो सेम स्क्रिप्टिंग बार बार लिखते हैं, मतलब रोज़ लिखते हैं सेम स्क्रिप्टिंग। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको लिख के दिन में 2 या 3 बार उसको रीड भी कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आप इसको ज़रूर रीड करें। इस तरीके से आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियस जॉब था उसकी आप तारीफ करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। आपके जो यूनिवर्स है उनको ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरी ये जॉब जिसमें अभी मैं रिसेंटली वर्क कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब अगर आपको ये उसके लिए है जो आप प्रीवियस जॉब कर रहे हो लेकिन आपको बहुत अच्छी जॉब
और दूसरी जॉब चाहिए, ड्रीम जॉब चाहिए, या फिर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए, ठीक है। और करंटली अगर आप वर्किंग नहीं हो तो भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप इस तरीके मतलब कुछ और चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई पेरेंट्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी पढ़ाई में इतना खर्चा लगा तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स इतने डिज़र्विंग है कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ अच्छा किया। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं इतनी अच्छी फैमिली का पार्ट हूँ जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मुझे हमेशा प्यार करती है। मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मतलब कुछ भी आपको अच्छा लिखना है जिससे कि आप अच्छा फील कर सको, और उसके बाद में आपको अपनी स्क्रिप्टिंग लिखनी है जो आपकी डिज़ायर विश है, उसके लिए आपको काम करना है। मतलब हम ये क्यों करते हैं, फेक क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है। वो तो हमारी फीलिंग्स पे वर्क करता है। अगर हमने ये फीलिंग्स के साथ लिखा है कि हाँ हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि हम अगर थोड़ा ऐसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो क्या होगा कि वो चीज़ हमें एक्सेप्टेड है, तो हमारा अलाइनमेंट हो जाएगा उस वाइब्रेशन में, और फिर बाद में जब हम लिखेंगे ना कोई चीज़, तो वो सेम अलाइनमेंट में हम लिख पाएंगे। अगर आप बाय चांस अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो और आपकी मतलब जो ध्यान है वो नहीं लग पा रहा है, तो आप उससे पहले थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, जो कि बेस्ट है किसी भी स्क्रिप्टिंग या फिर 555 टेक्निक, 369 टेक्निक। उससे करने से पहले आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, डांस कर लें। डांस भी एक बहुत अच्छा मतलब एक टेक्निक बोल सकते हैं जिससे कि हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं, वाइब्रेशंस हमारी हाई हो सकती है। उसके बाद स्क्रिप्टिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और तीसरी चीज़, पहला मेडिटेशन हो गया, दूसरा हमारा डांस हो गया। तीसरी चीज़ है कि अगर आपको लिखते टाइम आपका ध्यान भटक रहा है, इधर उधर आप जा रहे हो और आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपली अपने कान में ईयरफोन्स लगा सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्शियस माइंड उस गाने को सुनने में बिजी हो जाए और सबकॉन्शियस माइंड में वो जितना भी आप लिख रहे हो वो चीज़ें डायरेक्टली उसमें चली जाए। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर सकते हो, और इसमें आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आप लिखोगे, जैसा आप लिखोगे, आपको वैसा ही सेम रिजल्ट मिलेगा। बट आपको उसको स्क्रिप्टिंग को पूरी फीलिंग्स के साथ लिखना है, अपने इष्ट को याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शिव जी को मानते हैं तो आप शिव जी को याद करिए, गणपति को मानते हैं गणपति को याद करिए। आप यूनिवर्स में बहुत विश्वास करते हैं तो आप यूनिवर्स को मानिए कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए हमेशा काम करते हो, मेरे फेवर में काम करते हो। आप मेरे लिए हमेशा वही लाके देते हो जो मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। मतलब पॉजिटिविटी आप मेरी लाइफ में हमेशा अट्रैक्ट करते हो, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे फेवर में हमेशा यूनिवर्स मेरे ही फेवर में काम करता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो ये इस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ये सही तरीका है स्क्रिप्टिंग करने का। आप इसको आजमा के देखिए एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।